हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स एपी। प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन, ए प्रोग्रेशन कैन बी एनी सीक्वेंस फॉलोइंग सम पैटर्न। प्रोग्रेशन हम किसी भी सीक्वेंस को बोल सकते हैं जिसमें कुछ पैटर्न होता है। पैटर्न मीन्स हम सब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम यहां देख रहे हैं 1 3 5 7, यहां एक फीचर ये है कि एवरी टर्म प्रीवियस टर्म से 2 इंक्रीज्ड है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है। पैटर्न मीन्स हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। दैट मीन्स 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा और इसी तरह से हम आगे इनफाइनाइट तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं तो 1 का पावर 2, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अगेन हम नेक्स्ट टर्म्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल है। हम इसमें ये देखते हैं कि फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड इज 3। ये जो डिफरेंस है ये 2 का डिफरेंस। देन नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? 4 का। देन नेक्स्ट डिफरेंस 6 का। तो यहां डायरेक्ट कोई पैटर्न नहीं है, बट इनके डिफरेंसेस जो हैं वो 2, 4, 6 दैट मींस फिक्स 2 वैल्यू के साथ इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगेन हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म जो आएगा उसमें डिफरेंस 8 का होगा। 8 मींस 21। देन नेक्स्ट टर्म जो आएगा उसमें डिफरेंस हमारा जो होगा वो 10 का होगा। दैट मींस 31। यहां भी हम सारे टर्म्स ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी टॉपिक पे आते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें एक यूनिक फीचर होता है। इसमें जो कॉमन डिफरेंसेस होते हैं, मींस जो इंक्रीज करते हैं वैल्यूज, वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज करते हैं। दैट मींस हम यहां देख रहे हैं ये जो हमारे 3 एग्जांपल्स हैं इसमें सिंगल फर्स्ट एग्जांपल जो है यही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां पे डिफरेंसेस जो है हमारा वो फिक्स है, 2, 2 एंड 2। तो इसको हम बोलेंगे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके कॉमन डिफरेंसेस फिक्स्ड है। यहां पे कॉमन डिफरेंसेस फिक्स्ड नहीं है। 1 एंड 4 में 3 का डिफरेंस है, 4 एंड 9 में 5 का डिफरेंस है, 9 एंड 16 में 7 का डिफरेंस है। तो ये हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसी तरह से यहां भी जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सिंगल फीचर होती है, आवर कॉमन डिफरेंसेस must be equal। नॉर्मली हम अपने फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं एंड कॉमन डिफरेंसेस को D बोलते हैं। दैट मीन्स कि हम नॉर्मली अपने टर्म्स को कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म इज A प्लस D, अगेन एक D ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म A प्लस 2D, A प्लस 3D। दैट मीन्स हमारा A1 जो है फर्स्ट टर्म वो A है, A2 सेकेंड टर्म A प्लस D है, A3 जो है वो A प्लस 2D है। तो हम इसमें एक स्पेशल फीचर देखते हैं। फीचर क्या है? फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो फर्स्ट टर्म की पोजीशन वैल्यू दैट मीन्स 1, उसमें से 1 माइनस करते हैं, D से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड टर्म में सेकेंड टर्म की पोजीशन वैल्यू -1 इंटू D। थर्ड टर्म में थर्ड टर्म की पोजीशन वैल्यू -1 इंटू D। दैट मीन्स अगर हम इसको एक जनरलाइज करेंगे कि हमारा nth टर्म क्या होगा, तो हमारा जो nth टर्म होगा वो होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होगा जिसको हम यूज करेंगे nth टर्म को फाइंड करने में। ओके,
अभी हमने देखा कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन से स्टडी किया, प्रोग्रेशन क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, स्पेशल क्या फीचर होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उसको हमने स्टडी किया। तो हमारा जो प्लान है उसमें हमने डेफिनेशन कर लिया, एग्जांपल्स कर लिया। अब हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 5.1। आप अपने एक्सरसाइजेस में देखेंगे कि इनका जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिकली बेस्ड है वर्ड प्रॉब्लम्स, मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल हम एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज अ पर्सन joining a job with starting salary of 10,000 rupees with yearly fixed increment of 1,000 rupees. Now, what is the progression here? That means हमें यह बताना है कि इस कंडीशन में हमारी सीरीज किस तरह से दिखेगी। डेट मीन्स कि फर्स्ट ईयर में सैलरी कितनी है, सेकंड में कितनी है, या 10 इयर्स के बाद कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका स्टार्टिंग सैलरी यानी फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा 10,000 है। देन नेक्स्ट ईयर उनको 1,000 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो 1,000 इंक्रीमेंट मीन्स 1,000 हम ऐड कर देंगे, डेट मीन्स सैलरी इज 11,000। नेक्स्ट अगेन A3, अब हम इसमें एक और 1,000 ऐड करेंगे एंड सैलरी इज 12,000। तो हम ये देख रहे हैं कि एक सीरीज बनता जा रहा है जिसमें हम हमेशा 1,000 ऐड कर रहे हैं, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसी कंडीशन में हमारा जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म जो है वो 10,000 है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो 1,000। अब सपोज करो कि हमें ये प्रेडिक्ट करना होगा कि उस पर्सन का सैलरी आफ्टर 10 इयर्स क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसका 10th टर्म फाइंड करना है। 10th टर्म इज व्हाट सैलरी आफ्टर 10 इयर्स। अगर हमें ये फाइंड करना है दैट मीन्स हमें A10 फाइंड करना है। अब हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि nth टर्म जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A10 क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स a इज 10,000 प्लस 9 इंटू डी इज 1,000, दैट मीन्स 19,000। तो इस प्रॉपर्टी से हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, इन चीजों को हम यहां से पिक कर सकते हैं। तो चैप्टर 5.1 में हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कवर किया अभी 1 एग्जांपल से। अगर हम इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जांपल कोई टैक्सी है, आप हायर करते हो, वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपको फिक्स चार्ज लूंगा 500 पर डे, देन जितने भी किलोमीटर आप उसको यूज करोगे आपको 20 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर देना पड़ेगा। दैट मीन्स ऐसे कंडीशन में भी ये एपी होगा क्योंकि आपने 500 तो दिया 0 किलोमीटर के लिए। अगर 1 किलोमीटर आपने यूज कर लिया तो 500 प्लस 20, नेक्स्ट किलोमीटर हमने यूज कर लिया 500 प्लस 20 प्लस 20, दैट मीन्स फॉर ईच किलोमीटर हम 20 ऐड करते जा रहे हैं। तो ये कंडीशन भी एक एपी होता है। इसको भी आप इस तरह के कई प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके चारों तरफ हैं, आपके बुक्स में है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं आपके सेकंड प्रॉब्लम पे, फाइंडिंग टर्म्स ऑफ एपी। सपोज हमें ये गिवन है कि फर्स्ट टर्म ए जो है
ये हमारा 5 है एंड कॉमन डिफरेंस d जो है ये हमारा 3 है और हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है एंड a4 क्या है। इवन कि हम कोई भी टर्म फाइंड करें तो यहां पे क्लियर है a1 इज a, दैट मींस 5, a2 इज, एक बार हम अपना कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे 5 प्लस 3 दैट मींस 8, a3 इज a प्लस d प्लस d, मतलब कॉमन डिफरेंस हम 2 बार ऐड करेंगे तो 5 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 11। सेम वे आप a4 फाइंड कर सकते हैं दैट इज 14। ठीक है, अब अगर इसी में हमें डायरेक्टली कहा जाता है कि व्हाट इज द 20th टर्म, व्हाट इज a20, दैट मींस a प्लस जो हमारा फॉर्मूला था n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, हम डायरेक्टली उसको यूज कर लेंगे। a इज 5, 19 इंटू 3, अब 19 3s are 57, इट इज 62। तो इस तरह से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं एपी का अगर आपके पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है। तो हमने सेकंड पार्ट भी क्लियर कर लिया। अब हम मूव करते हैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पे। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, अगर हमें सीरीज गिवन है तो अगर हमें सीरीज गिवन है 1, 7, 13, 20, तो क्लियरली इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज 1 और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d। इसको फाइंड करने का अब एक बहुत ही इजी मेथड होता है। आप क्या करो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 6। हम कोई भी ऐसी सीरीज हमारे सामने आएगी तो हम उनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल आप ले लो, सपोज हमारे पास है 1.2, 2.7, 4.2 etc। अब इसमें हम देखेंगे हमारा फर्स्ट टर्म जो होगा वो 1.2 होगा, कॉमन डिफरेंस क्लियरली a2 माइनस a1, दैट मींस 2.7 माइनस 1.2 दैट इज 1.5। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स थे जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के स्टार्ट में पढ़ते हैं। तो हमने अपना थर्ड पार्ट भी क्लियर कर लिया। नाउ अब हम अपने लास्ट पार्ट पे पहुंचते हैं इस एक्सरसाइज 5.1 में। लास्ट पार्ट है टेस्टिंग द प्रोग्रेशन दैट इज इट एपी और एल्स। अब हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था प्रोग्रेशंस तो बस एक सीरीज होता है जिसमें कि हम नेक्स्ट टर्म्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट उसी का एक स्पेशल प्रोग्रेशन होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कि हमारा कॉमन डिफरेंस फिक्स होता है। दैट मींस अब अगर हमें कोई भी प्रोग्रेशन चेक करना है, अगर हमारे पास है 2, 4, 8, 16 एनीथिंग, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या ये एपी है। इसके लिए सबसे इजी वे है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, दैट मींस 4 माइनस 2 इट इज 2। अब हम थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, 8 माइनस 4 इट इज 4। तो क्लियरली यहां पे हम ये देख रहे हैं कि 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो यहां हमारा कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। So given series is not an AP। ये जो हमारा गिवन सीरीज है ये AP नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 3, 9, 13, 17 as so on। अब अगर हम इसमें देखते हैं, यहां पे हम चेक करते हैं तो हमारा इस टर्म से इस टर्म का कॉमन डिफरेंस जो था वो 6 है, बट यहां पे डिफरेंस क्या है, इट इज ओनली 4। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे मैच नहीं कर रहे हैं।
दैट मीन्स नॉट एन एपी। अब अगर हम फिर आगे मूव ऑन करते हैं, हम एक सीरीज लेते हैं 1 3/2 2 5/2 ऐसो। अब इसमें आप देखो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है इस टर्म से इस टर्म का d 3/2 माइनस 1 इट इज हाफ। और अगर हम सेकंड देखेंगे तो फिर से d जो है 2 माइनस 3/2 इट इज अगेन हाफ। एंड लास्टली अगर हम ये 2 एंड 5/2 का भी देखेंगे तो 5/2 माइनस 2 इट इज अगेन हाफ। तो हम देख रहे हैं कि सारे ही कॉमन डिफरेंसेस जो है वो कॉमन है और वो हाफ है। दैट मीन्स कि दिस गिवन सीरीज इज इन एपी। ये जो हमारा सीरीज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि आप अपने एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो और जहां भी कोई आपको कंफ्यूजन हो अपने कमेंट बॉक्स में रखो और हम उस पर नेक्स्ट में वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और प्लीज इसको शेयर करें अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।